नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि जो मेज का क्लासिफिकेशन है, कर्नेल के बेसिस के आधार पे जो मेज का क्लासिफिकेशन है उसको कैसे याद करेंगे। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है कि डेंट कॉर्न जो होता है उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, फ्लिंट कॉर्न का क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं और कभी कभी वो याद नहीं होता है, तो उसको कैसे याद करेंगे उसी से रिलेटेड ये ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है ट्रिक। ठीक है, देखिए इसमें पहला जो है फ्लिंट कॉर्न है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए, दूसरा हम लोग देखते हैं। अभी उसको भी बताएंगे लेकिन दूसरा देखते हैं। दूसरा है डेंट कॉर्न। ठीक है, अब पूछा जाता है डेंट कॉर्न का जो बॉटेनिकल नेम है वो क्या है, तो इसका है जियामेज इंडेंटाटा। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे। तो देखिए इसको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अब हम फोकस करेंगे इंडेंटाटा पे। इसमें देखिए डेंट छुपा हुआ है, मैंने रेड कलर से इसको दिखाया है। तो इसी में डेंट छुपा हुआ है और इसी से क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर आपसे पूछे डेंट कॉर्न का मतलब बॉटेनिकल नेम क्या है, तो जियामेज इंडेंटाटा को टिक करिएगा, क्योंकि इंडेंटाटा में ही डेंट छुपा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। तीसरा जो है वो है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को याद करने के लिए भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो इसका बॉटेनिकल नेम है जियामेज सैकेराटा। अब देखिए इसको याद करने के लिए जो सैकेराटा में लिखा है ये सैकर। ठीक है, अब इसको सैकेराटा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसे हमें क्या पढ़ना है, शक्कर पढ़ना है से। ठीक है, शक्कर इसमें छुपा हुआ है, सैकेराटा में शक्कर छुपा हुआ है। मतलब पढ़ें वैसा, मतलब वो शक्कर हम नहीं कह रहे, शक्कर लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग कुछ अलग होगी, लेकिन इसको जो SACCHAR है इसको हमें शक्कर पढ़ना है। और शक्कर क्या होता है, मीठा होता है। तो मीठा होता है यानी स्वीट होता है, तो इसी से हमें स्वीट कॉर्न भी याद हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं याद करना चाह रहे हो तो एक होता है सैकेराटा लिखा हुआ है, तो एक केमिकल होता है जिसे हम लोग मतलब वो आर्टिफिशियल स्वीटनर उसे कहते हैं, सैकरीन। जो जिसे डायबिटीज़ होता है तो उसको वो खिलाया जाता है, क्योंकि उसमें शुगर नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करता है। तो सैकेराटा से सैकरीन भी याद कर सकते हो। सैकरीन जो है मीठा होता है, स्वीट होता है, तो उससे भी याद कर लीजिएगा। या तो इसको सैकेराटा में छुपा हुआ है, ऐसे मान लीजिए शक्कर छुपा हुआ है। शक्कर जो होता है यानी चीनी होती है, चीनी होती है जो मीठी होती है। ठीक है, तो इससे भी याद हो जाएगा। अगला जो है वो है सॉफ्ट कॉर्न। ठीक है, अब ये पूछा जाता है सॉफ्ट कॉर्न का जो साइंटिफिक नेम है या बॉटेनिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, तो इसका होता है जियामेज एमाइलेसिया। जियामेज एमाइलेसिया। अब इसको कैसे याद करोगे कि सॉफ्ट कॉर्न का जो बॉटेनिकल नेम है जियामेज एमाइलेसिया है, तो इसको याद करने के लिए हमें जो अपना फोकस करना होगा वो एमाइलेसिया पे करना होगा। एमाइलेसिया में माइला एक छुपा हुआ है, माइला MYLA। माइला को हम लोग पढ़ेंगे माला। मान लीजिए आपको कोई माला पहनाता है तो वो सॉफ्ट माला होता है। ठीक है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स के बने होते हैं। ऐसा नहीं कि कांटों वाली माला आपको पहना दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सॉफ्ट माला पहनाई जाती है। ठीक है, किसी को ऐसा नहीं कांटे वाला माला पहना दी किसी को, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एमाइलेसिया में माइला, माइला मतलब माला, और माला जो होती है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो इसी ट्रिक बना के उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है वो है पॉडकॉर्न। पॉडकॉर्न से संबंधित एक क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, ये वो आता है कि पूछा जाता है कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का कॉर्न कौन सा है।
तो देखिए इसको कैसे याद करोगे, पोड कॉर्न का जो बॉटनिकल नेम है जियामेज ट्यूनिकेटी, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि ट्यूनिकेट का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस, आप एक क्वेश्चन तो ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, ये हमेशा आता है प्रिमिटिव टाइप का कॉर्न कौन सा है, तो उसमें ऑप्शंस कई रहते हैं। तो ट्यूनिकेट का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, ठीक है। तो भूलिएगा मत, ट्यूनिकेट का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। अब प्रिमिटिव है तो पोड है, पोड कॉर्न, प्रिमिटिव, ट्यूनिकेट, ठीक है। मतलब इसको ट्रिक नहीं, बल्कि इसको समझ ये है कि ट्यूनिकेट का मतलब ही होता है प्रिमिटिव टाइप का, ठीक है। अभी आप मतलब डिक्शनरी में सर्च करोगे ट्यूनिकेट का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो उससे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिमिटिव है तो पोड है, ठीक है। वैक्सीकॉर्न को कैसे याद करोगे, तो ये है जियामेज सीरेटिना कुलेस, ठीक है। तो क्या कैसे याद करोगे इसको कि वैक्सीकॉर्न का जो मतलब बॉटनिकल नेम है वो जियामेज सीरेटिना कुलेस है। तो बस हमने इसमें क्या है कि जो भी अपना ट्रिक बनाया, सीरेटिना कुलेस में टीना छुपा हुआ है, ठीक है। और टीना कौन है, टीना बस ऐसे मान लेना है कि टीना जो है वो कोई मतलब कोई भी है, मतलब समझ लीजिए कोई लड़की है ऐसे समझ लीजिए, और वो क्या करा रही है, वैक्सी करा रही है, ठीक है, वैक्सी। तो इस तरह से मतलब सॉरी यार उसको मतलब गलत मत समझिएगा, बात ये होती है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कैसे याद कर रहे हो मतलब उससे मतलब नहीं होता है, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसका आंसर सही दो बस, और कुछ नहीं। तो वैक्सी कौन करा रहा है, टीना, ठीक है। बस इसी से कोरिलेट करके उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो है वो है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न का जो बॉटनिकल नेम है जियामेज एवाइटा। देखिए पॉपकॉर्न को याद करने का बस यही याद ट्रिक है, यहाँ भी दिया हूँ। ऐसे समझिए कि पॉप सॉन्ग हम सुन रहे हैं, पॉप सॉन्ग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पॉप सॉन्ग जो है वो एवरग्रीन सॉन्ग है, बस एवर ले लिया हमने एवर्टा से, ठीक है। पॉप सॉन्ग, एवरग्रीन, एवर्टा, बस यही ट्रिक है, इसी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब अभी एक हमने सबसे पहले नहीं बताया था, तो चलिए उस पर भी चलते हैं, ठीक है। अब ये है फ्लिंट कॉर्न, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, फ्लिंट कॉर्न है तो फ्लिंट को इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है जियामेज इंडुराटा, ठीक है। तो जियामेज इंडुराटा इसका बॉटनिकल नेम है। तो इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करने के लिए फ्लिंट को हमें पढ़ना है फ्लाइट, ठीक है। मतलब फ्लाइट है और इंडुराटा में छुपा हुआ है दूर, DUR, दूर। अब हमें क्या करना है कि दूर जाना है, कहीं बहुत दूर जाना है, तो हम कैसे जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, फ्लाइट से, फ्लिंट से। फ्लिंट फ्लाइट को रिलेट कर लीजिएगा, इंडुराटा से में छुपा हुआ है दूर, दूर किससे जा रहे हैं, फ्लाइट से, फ्लिंट से। इस तरह से उसको कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसके बॉटनिकल नेम्स आते ही रहते हैं, तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि देखिए बात ये नहीं होती कि ये जो 7 टाइप के हैं इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कर्नल के बेसिस पे, तो हम ये नहीं कहते कि आपको मतलब 100% याद ही होगा। मतलब 100% क्या मतलब, जैसे 7 हैं तो मान लीजिए अगर आपको इसमें से 6 याद हो गए, 5 याद हो गए, तब भी आप मतलब जब ऑप्शन आएगा ना, तो ऑप्शन तो इसी में से रहेगा, तो आप जो 5 आपको याद है तो उससे क्या है कि क्वेश्चन को अलग कर ले जाओगे कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। क्योंकि अब क्या है, हमने जैसे हमने आपको ट्रिक बताया कि इंडेंटाटा है, ठीक है, डेंट कॉर्न, तो हमने बताया कि इंडेंटाटा में ही डेंट छुपा हुआ है। तो इस तरह से आप कहोगे अरे नहीं यार इसमें इंडेंटाटा में डेंट छुपा हुआ है, तो ये तो डेंट कॉर्न हो गया। अब मान लीजिए वो आपसे क्वेश्चन पूछा फ्लिंट कॉर्न का बॉटनिकल नेम क्या है, अब जब आप कहेंगे अरे इसमें तो इंडेंटाटा दिया गया यानी ये तो
नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डेंट छुपा है, तो डेंट कॉर्न है। फिर उसने एक ऑप्शन दिया स्वीट कॉर्न का, तो आप देखिए अरे सैकराटा है, सैकरीन है, शक्कर है, अरे ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से मतलब आपको याद रहेगा ना कि मतलब अगर मान लीजिए 7 के सातों ये नहीं आपको याद आ रहे हैं, अगर 5 भी याद आ गए तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो इसी में से रहेगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। मतलब 100% नहीं होता है कि हमें 100% याद हो जाए, लेकिन कोशिश हमेशा 100% की करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें से कुछ याद होगा। अगर 100% की कोशिश करोगे तभी कुछ परसेंट याद होगा। अगर कहोगे नहीं 50%, तब तो और वो कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिएगा आप लोग। और मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लेके अभी तो एक मतलब आज मैं टाइप कर रहा था क्रोमोजोम नंबर याद कराने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक हुई थी। लेकिन उसको मैं पूरा टाइप किया और टाइप करने के बाद उसको सेव करना भूल गया, और क्या है कि लैपटॉप को बंद कर दिया। और फिर जब ओपन कर रहा हूँ तो सब बेकार हो गया, मतलब उसमें सेव नहीं हुआ, तो फिर से मतलब सब टाइप करना पड़ेगा। फिर भी मैं टाइप करूँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, पढ़ते रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी हम और भी अच्छी अच्छी लेके आएंगे ट्रिक। अभी ब्रेस्का ट्रायंगल का भी लेके आ रहे हैं, उसको कैसे याद करोगे उसको भी बहुत अच्छे से हम याद कराएंगे। मतलब बस एक ही टारगेट है कि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ा देना है। जब बढ़ जाएगा उसके बाद फिर मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, फिर आप लोगों के सामने में आऊँगा। ठीक है, वीडियो पे पढ़ाऊँगा बढ़िया से, मतलब वीडियो में आऊँगा और उसको वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा अच्छे से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं, और शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू।